हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लुकअप टेबल। लुकअप टेबल में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एच लुकअप क्या होता है, वी लुकअप क्या होता है और लुकअप के कितने पार्ट होते हैं। तो इसमें हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे कि लुकअप का फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने मान लीजिए टेबल है जिसके अंदर दो ही फील्ड है। एक फील्ड है बच्चे के रोल नंबर है यहाँ पे, और दूसरा है उसके जीके के मार्क्स, यानी एनीमोर कोई भी सब्जेक्ट। यहाँ पे आप और कोई भी टेबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सोल्व करना है कि रोल नंबर के मुताबिक किसी भी बच्चे के मार्क्स कैसे हम चेक करें। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। इसके लिए मैंने लिखा इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट और रेंज। रेंज आपको यहाँ से खाली सेल की रेंज देनी है क्योंकि हमें यहीं से सारे मार्क्स चेक करने हैं। इसके बाद में कोमा ऑल टेबल रेंज। ऑल टेबल मतलब जहाँ तक आपने रिकॉर्ड डाला हुआ है इसकी आपको कंप्लीट रेंज देनी है। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे अब आपको किसका चेक करना है, जैसे मान लीजिए मेरे को करना है E005 एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि E005 के 80 मार्क्स हैं। तो यहाँ E005 ये है और इसके 80 मार्क्स हैं। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे का भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने लिखा E009, तो यहाँ से एंटर किया तो E009 के हैं वो 35 मार्क्स हैं जीके के। तो यहाँ से E009, तो यहाँ से 35 मार्क्स हैं इसके। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। लुकअप का दूसरा पार्ट हमारा कि मान लीजिए आपको जैसे यहाँ पे ये जीके के मार्क्स हैं आपके, लेकिन आपको मैथ के भी कंफर्म करने हैं, हिंदी के भी कंफर्म करने हैं, उसका टोटल करना है, या इसके अलावा और भी फील्ड है जैसे ग्रेड, रैंक, रिजल्ट, ये सब आपको चेक करना है उसी बंदे के। तो फिर हम कैसे सोल्व करें? तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट साइड वाले सेल की रेंज। क्यों? क्योंकि हमें यहीं से सारे रिकॉर्ड कंफर्म करने हैं। इसके बाद में आपको F4 प्रेस करना है, यानी कि डॉलर का सिंबल लगाना है आपको, कोमा। उसके बाद में आपको कंप्लीट रोल नंबर की आपको रेंज देनी है यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे यहाँ तक रोल नंबर एंटर किए हुए। इसके बाद अगेन F4 यानी कि डॉलर का सिंबल लगाना है, कोमा, और उसके साथ जो भी फील्ड है, जैसे हमारा यहाँ पे नेम है, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो यहाँ से ऑल स्टूडेंट के जो नेम हमने इसकी रेंज दी। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया एंड एंटर। अब यहाँ से आपको रोल नंबर के मुताबिक चेक करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी रोल नंबर एंटर कीजिए। मैंने यहाँ पे E002 लिखा एंड एंटर। तो अब यहाँ पे दिखाया E002 है वो श्याम है, तो यहाँ से E002 है वो श्याम है। लेकिन हमें क्या करना था कि भाई श्याम के, जीके के, मैथ के, इन सब के कंप्लीट डिटेल हमें चेक करनी थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डार्क प्लस का जब सिंबल आए तब आपको इसको आगे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई जो E002 है, जो श्याम है, उसके जीके में 56 है और 62 मैथ के अंदर है, 56 इसके हिंदी में है, और टोटल क्या है इसका 174। तो यहाँ से देखो बिल्कुल बराबर आंसर आया। यहीं पे किसी और बंदे का चेक करना है, जैसे E008 का चेक करना है। यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हो E008 पे क्या है, प्रिया है। तो यहाँ पे प्रिया है, इसके 98, 97, 45 और 240। तो यहाँ पे देख सकते हो 98, 97, 45 एंड 240। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लुकअप का जो सेकंड जो पार्ट है जहाँ पे आप मल्टीपल आप इंफॉर्मेशन एक ही फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका वो है वी लुकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वी लुकअप जो फॉर्मूला है आपका वो आपकी वर्टिकल टेबल के लिए होता है, एच लुकअप आपकी हॉरिजॉन्टल टेबल के लिए होता है। तो ये जो टेबल है आपकी ये वर्टिकल टेबल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप लगाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा इज इक्वल टू और वी लुकअप। तो यहाँ से आपको वी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। रेंज वही आपको यहाँ से खाली सेल की रेंज देनी है। इसके बाद में कोमा और कंप्लीट टेबल की रेंज। तो यहाँ से मैंने जितना भी हमने यहाँ पे डाटा डाला हुआ है सभी के रिकॉर्ड की रेंज दे दी। इसके बाद में कोमा लगाना है और फिर आपको क्वेश्चन क्या है आपका, आप कंफर्म क्या करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी जैसे रोल नंबर का, जैसे भाई उसका नेम चेक करना है या फिर जीके के मार्क्स चेक करने हैं, हिंदी के करने हैं, यानी कि मल्टीपल में से आप कोई एक इन्फॉर्मेशन जानना, यानी कि जो यूजर चाहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल बंदे को जैसे
टोटल मार्क्स देखने हैं। तो टोटल मार्क्स कितने नंबर पे है, यानी कि रोल नंबर फर्स्ट, नेम सेकंड, जीके थर्ड, मैथ फोर्थ और फिफ्थ हिंदी एंड सिक्स्थ, यानी कि 6 नंबर के ऊपर टोटल है। तो वेक्टर यहाँ पे बनेगा 6। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछ रहा है हिंदी का तो वेक्टर बन जाता 5, यानी कि 5 नंबर पे कॉलम आपका हिंदी का है। तो यहाँ मैंने 6 लिखा क्योंकि मुझे चेक करना है उसके टोटल मार्क्स, और वही ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब यहाँ पे एंटर कीजिए, किसका चेक करना है, जैसे मान लीजिए हमें करना है E003 का एंड एंटर। तो देखो E003 है, उसके 240 है, यानी कि 240 है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे E003 है आपका, ये जो कोमल है इसके 240 इसके टोटल मार्क्स हैं। इसी तरह से आप और किसी का चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ से मैंने लिखा 7, E007 एंटर किया तो E007 के जो क्या है टोटल मार्क्स 196 है। तो यहाँ से ये 196 है। अगर आपको मार्क्स जैसे नहीं चेक करने टोटल, उसके मैथ के नंबर टोटल करने हैं, तो आप ध्यान दें कि यहाँ से जो 6 है उसको हटा देंगे, और मैथ कितने नंबर पे है, तो यहाँ से रोल नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि 4 नंबर पे। तो इसको 6 को हटा के आप 4 लिख दीजिएगा एंड एंटर कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से 95 आया, तो एकदम करेक्ट आंसर आया कि E007 जो है आपका, यहाँ से इसका 95, यानी कि मैथ के जो मार्क्स है वो 95 है। तो ये था आपका वी लुकअप। अब आता है आपका एच लुकअप। एच लुकअप मतलब होता है हॉरिजेंटल टेबल। हॉरिजेंटल टेबल सबसे पहले आपको हॉरिजेंटल टेबल करनी है। कैसे करनी है ये मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बता रखा है। यहाँ पे मैंने हॉरिजेंटल टेबल ऑलरेडी कर रखी है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने लिखा इज इक्वल टू, और यहाँ से लिख दिया एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ से खाली सेल की हमें रेंज देनी है। इसके बाद में वी लुकअप और एच लुकअप दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टेबल का डिफरेंस होता है कि अगर टेबल आपकी हॉरिजेंटल है तो आप एच लुकअप लगाएंगे, और अगर आपकी टेबल वर्टिकल है तो हम वी लुकअप लगाएंगे। वेक्टर जब बनता है, जैसे हम तो उसको कॉलम वाइज गिनते थे, अब हम रो वाइज उसकी काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ से आपको कोमा लगाना है और कंप्लीट टेबल की आपको रेंज देनी है यहाँ से, कि जहाँ तक आपका डाटा डला हुआ है। तो यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया। इसके बाद में कोमा, अब इसका कंफर्म क्या करना है, जैसे भाई आपको जैसे रोल नंबर, नेम, जीके, मैथ, हिंदी टोटल, जैसे हिंदी के मार्क्स चेक करने हैं आपको, तो हिंदी कितने नंबर पे, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे हिंदी है। तो यहाँ पे मैंने कोमा लगा के लिख दिया 5, यानी कि 5, ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। अब यहाँ से आप कोई भी रोल नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा E006 का हमें चेक करना है, तो इसने तुरंत बता दिया कि E006 का जो है वो 48 है। तो